हेलो दोस्तों, मेरा नाम निखिल है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं अभी एएलपी की तैयारी कर रहा हूँ। तो बेसिकली एएलपी तो एक टारगेट मैंने ले लिया है क्योंकि सबसे नज़दीक जो पेपर है वो एएलपी का ही है 2026 में, ठीक है? और बाकी की आप सभी को पता है रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे रेलवे एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, आरआरबी जेईई हो गया और ग्रेड मतलब ग्रुप डी भी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में प्रमोशंस वगैरह हो जाते हैं। एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट हो गया और अभी सेक्शन कंट्रोलर की डेट भी आ गई, आपको पता होगा मार्च में या फेब में स्टार्ट होने वाले हैं उसके एग्जाम्स। तो आप सभी को पता ही है क्या बेसिक्स एग्जाम है रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको पता है जो प्री जो होता है उसमें हमारा रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस और साइंस इसका महत्व रोल रहता है, यानी यही आता है और कुछ इससे ज़्यादा आता ही नहीं है। तो मैंने हालाँकि पहले भी थोड़ी बहुत तैयारी की है, यानी कि मैंने आरआरबी जेईई की तैयारी की थी कुछ समय पहले, तो मेरा टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है, जो कि मुझे अच्छी तरीके से आता भी है। अभी मैंने सोचा है देखो मैंने बायोलॉजी मोस्टली कंप्लीट कर रखी है ना? और बाकी की अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मैं एक बार ढंग से सारा सिलेबस कवर करूँ। अभी तक क्या रहता था कि भाई कोई भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके मैंने कुछ पीवाईक्यूज़ पढ़ लिए और किसी की मैराथन क्लास देख ली, तो मेरा सिलेबस ना कंप्लीट नहीं हो पाता था। और कंप्लीट ना होने की वजह से मुझे आता तो है, लेकिन मिक्स अप आता है सब कुछ। किसी के बेसिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं आते हैं। जैसे मैथ में मान लो मैं होम ट्यूशन्स वगैरह भी पढ़ाता हूँ अभी फ़िलहाल में, तो मुझे बेसिक्स आते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन वो शॉर्टकट वे में कैसे करें क्वेश्चन्स को, तो वहाँ मैं फँस जाता हूँ। जैसे परसेंटेज मुझे आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है, लेकिन कम समय में किस तरीके से हमें करना है, उस चीज़ को टैकल कैसे करना है, वो चीज़ अभी मुझे सीखनी है। तो बेसिकली एक बार पूरा मैथ कंप्लीट करना है, तो वही अभी मैंने टारगेट बनाया था, जैसे कि आप मेरी वीडियोज़ देखते थे, लाइव क्लासेस में देखते थे मुझे, तो मैं बस अपना पढ़ता था जिससे आपकी कुछ हेल्प नहीं हो पा रही थी। तो अब मैंने 2026 आने वाली है, आज 31 दिसंबर है, यानी कि इस साल का लास्ट डे है, तो मैंने सोचा है क्यों ना 2026 से एक ब्लॉग मैं डाल दिया करूँ, या तो रेगुलर ब्लॉग डाला करूँगा स्टडी ब्लॉग, ना तो एक दिन छोड़ के मैं आराम से अपलोड किया करूँगा स्टडी ब्लॉग। इसमें मैं आपको अपनी जर्नी दिखाया करूँगा। तो आज से ही मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आज लास्ट डेट है। आज से ही ब्लॉग बना रहा हूँ ताकि आपको कल ये ब्लॉग देखने को मिल जाए। तो कुछ मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिख रखे हैं। इन टॉपिक्स को मैं अपने व्हाइट बोर्ड पर लिखूँगा, यानी टारगेट बनाऊँगा कि भाई सबसे पहले मुझे जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, मैंने आज पहले से ही ये काम कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स है ना, उनके हिसाब से या फिर बहुत सारी वीडियोज़ देखने के बाद यूट्यूब पे मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई कौन से 5 टॉप 5 या फिर टॉप 8 मान लो, टॉप 8 चैप्टर्स हैं जो मुझे कंप्लीट करने हैं सबसे पहले। साइंस की मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि साइंस मुझे बहुत अच्छे से आती है, तो साइंस में इतनी दिक्कत है नहीं, है ना? तो मेन हम करेंगे जिससे हम स्कोर बढ़ा सकते हैं अपने। अभी मुझे क्या स्कोर बढ़ाना है, तो सबसे पहले मैं रीज़निंग के ही क्वेश्चंस को देखूँगा कि रीज़निंग में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं देखो, इन ये सारे टॉपिक्स हैं ना, इसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ, वो देखिए फटाफट। तो दोस्तों ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इस पे मैं अपने टारगेट लिखता हूँ। तो अब जो टारगेट है 2026 का है रेलवे एग्ज़ाम्स का, तो सबसे पहले मेरे को जो कवर करना है वो मैथ और रीजनिंग कवर करनी है बेसिकली, और साइंस भी साथ के साथ मैं करता रहूँगा। तो रीजनिंग के टॉप मैंने 5 या फिर 6 चैप्टर्स मैंने सेलेक्ट करे हैं, वो सबसे पहले करने हैं क्योंकि उनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। इसी तरीके से मैथ में मैंने टॉप 6 चैप्टर्स ले लिए हैं, उनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। इस बार रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, वही मैंने लिखे हैं। तो क्या-क्या लिखे हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो रीज़निंग में मैंने कोडिंग, डिकोडिंग, फिर एनालॉजी, तीसरे नंबर पे क्लासिफिकेशन, चौथे नंबर पे नंबर सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को लिखा है। फिर सिटिंग अरेंजमेंट, पज़ल, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इतने इसको कवर करेंगे। मैथ में अगर मैं बात करूँ तो नंबर सिस्टम, सिम्प्लीफिकेशन, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, रेशियो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसको मैंने देखा है। इतना सब करने के बाद मैं अपनी फ़िज़िक्स की क्लास लेने बैठ गया था। लास्ट जो लेक्चर मैंने देखा था फ़िज़िक्स का, यानी कि कल, तो उसमें मैंने ये तुम्हारे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको अच्छी तरीके से करा था। तो आज मैंने उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी और टिपिकल जो क्वेश्चंस थे, उनको मैंने लिख भी लिया और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे, उनको मैंने फ़ोटो वगैरह भी ले लिया। फिर दोस्तों मेरा टाइम हो गया था ट्यूशन पढ़ाने का, तो मैं ट्यूशन पढ़ाने चला गया था। ट्यूशन से आने के बाद शाम को मैं दोबारा से पढ़ने बैठा और मैंने चाय पी ली साथ के साथ। तो मैंने अब जो स्टार्ट किया वो किया रीज़निंग,
और रीज़निंग में मैंने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया था वो था कोडिंग डिकोडिंग, और उसमें भी कंडीशनल जो कोडिंग होती है उसको मैंने प्रिपेयर किया। यानी कि बहुत सिंपल टॉपिक होता है और एक ही लेक्चर में मैंने सारे क्वेश्चंस कर डाले। तो मैंने सबसे पहले जो उसका बेसिक बातें थी वो लिखा, और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन के बेसिस पे मैं सॉल्व करता चला गया। यानी लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। बस कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है भाई, 3 टाइप की कोडिंग हमको दे रखी होती है, उसके बेस पे एक पैटर्न दे रखा होता है, उसको हमें एनालाइज़ करके ऑप्शन के बेस पे हमें सॉल्व करना पड़ता है बेसिकली। बहुत सिंपल होती है कंडीशनल कोडिंग। वही मैंने की, लेक्चर देखा, और लेक्चर देखते देखते साथ के साथ मैंने प्रैक्टिस भी कर ली। ये तो मेरे रीजनिंग में कंप्लीट हो गया। अब जो बारी आएगी वो रह जाएगी मैथ की। तो फिर मैंने क्या किया, अपना रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद मैथ में मैंने देखा भाई, मैथ में ना सबसे पहले मुझे नंबर सिस्टम पढ़ना था। और नंबर सिस्टम जो मैंने बैच ले रखा है राकेश सर जी का, उन्होंने नंबर सिस्टम अभी तक तो पढ़ाया नहीं है। फिर मैंने देखा भाई नंबर सिस्टम कहाँ से पढ़ूँ कहाँ से पढ़ूँ। तो मैंने, मेरे पास और भी बैचेस हैं, जैसे गगन प्रताप सर का भी बैच है और एक अभिनय सर का भी बैच है। तो मैंने देखा गगन प्रताप सर ने 19 वीडियोस में अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट ख़त्म कर रखा है, और अभिनय सर ने भी 17 वीडियोस में नंबर सिस्टम कंप्लीट कर रखा है। क्योंकि इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ इसको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लिया जाए। तो मैंने गगन सर का लेक्चर ले उठाया, और आराम से जितना भी बेसिक्स वगैरह था मैंने किया, और एक लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से देखा। और इसी तरीके से हमारी हैप्पी न्यू ईयर भी होने वाली है थोड़ी बहुत देर में। तो आज की ब्लॉग में मैं इतना ही रखूँगा, और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।